वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रोनाउंस इट, ही एंड शी। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रोनाउंस इट, ही और शी को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ इट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन में वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर होता है आई और वी, लिसनर जो कि सेकंड पर्सन होता है जिसमें यू आता है, और थर्ड पर्सन होता है कोई अन्य ही, कोई अदर ही जिसके बारे में बात की जाती है। तो जो सिंगुलर होते हैं उसमें इट, ही और शी आते हैं। इट है, ही है, शी है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आ जाता है। इट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ द थर्ड पर्सन इन सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में इट जो है वो थर्ड पर्सन है, यानी कि प्रोनाउंस में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इट, एंड इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड नाउन्स ऑफ न्यूट्रल जेंडर। इसे हम उस जगह पर यूज़ करते हैं जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और न्यूट्रल जेंडर के जो नाउन्स होते हैं उनकी प्लेस पर यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स और न्यूट्रल जेंडर के जो नाउन्स होते हैं उनके प्लेस पर इट प्रोनाउन का यूज़ होता है। लाइक लुक एट दैट क्रो। यहाँ पर क्रो हमारा नाउन हो गया, तो इसके लिए अगर हम अगला सेंटेंस आप देख रहे हो कि इट ऑलवेज सिट ऑन दैट ट्री। यहाँ पर क्रो के लिए जो प्रोनाउन लगा है वो है इट, कि लुक एट दैट क्रो, उस क्रो को देखिए, वो हमेशा उस पेड़ पर बैठता है। तो इट यहाँ पर प्रोनाउन क्रो के लिए लगा है। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज अ पेन। यह एक पेन है, तो यहाँ पर पेन नाउन हो गया। अगले सेंटेंस में इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर पेन थिंग के लिए प्रोनाउन जो है वो इट यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में दैट इज अ काउ। अब यहाँ पर काउ नाउन वर्ड हो गया। इट इज इन दैट फील्ड, वो उस फील्ड में है। यहाँ पर इट यूज हुआ है फिर काउ के लिए, काउ नाउन के लिए। तो इट जो है वो थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर का, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बर्ड्स, एनिमल्स, थिंग्स और जो न्यूट्रल जेंडर के नाउन्स होते हैं उनके प्लेस पर। सेकेंड है हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? वी ऑल्सो यूज़ इट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन टू इंडिकेट नेचुरल फेनोमेना, weather conditions, distance, expressions of time and sometimes a complement to the verb। हम it का यूज़ कई बार impersonal pronoun की तरह भी करते हैं। क्या इंडिकेट करने के लिए? जैसे कोई प्राकृतिक घटना होती है, नेचुरल फेनोमेना, वेदर कंडीशन, मौसम की जो दशाएं होती हैं उन्हें इंडिकेट करने के लिए, टाइम के एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करने के लिए, दूरी जो है उसको इंडिकेट करने के लिए, और कई बार वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको इंडिकेट करने के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। तो इट को हम इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं प्राकृतिक घटनाओं को दिखाने के लिए, नेचुरल फेनोमेना को, वेदर कंडीशंस मौसम की दशाओं को इंडिकेट करने के लिए, डिस्टेंस दूरी को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए, और कई बार वर्ब के कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो यहाँ पर हम वेदर कंडीशंस बता रहे हैं, तो वेदर कंडीशंस को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है कि इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इट यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो इंडिकेट करने के लिए हुआ है, वेदर कंडीशंस को इंडिकेट करने के लिए इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है। सेकेंड है व्हाट टाइम इज इट। यहाँ पर टाइम को इंडिकेट करने के लिए इट का यूज़ किया गया है। व्हाट टाइम इज इट? इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ 10 o'clock। तो यहाँ भी टाइम को इंडिकेट करने के लिए इट इम्पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। थर्ड चीज़, इट इज़ यूज्ड फॉर सम ऑब्जेक्ट्स टेकन एज अंडरस्टूड। इट को कई बार यूज़ करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि अंडरस्टूड होते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जब हम वाक्य बनाते हैं, अब उसमें कोई हमें कर्ता मौजूद नहीं मिलता, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बारिश होती है, तो बारिश होती है, तो बारिश होना, रेन्स जो वर्ड है, रेन होना, वो एक वर्ब हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पर कहीं कर्ता की मौजूदगी है ही नहीं, वहाँ पर हम इट प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे में सेंटेंस बनता है बारिश होती है, इट रेन्स। तो ऐसे कई सेंटेंस जिसमें कर्ता मौजूद नहीं होता उसमें हम इट को यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए, या फिर जहाँ पर जिस सेंटेंस में कर्ता मौजूद नहीं होता वहाँ पर हम इट को यूज़ करते हैं। जॉन गॉट द वर्स्ट ऑफ इट। अब यहाँ पर जॉन को वर्स्ट ऑफ इट यहाँ पर स्टैंड कर रहा है बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए यहाँ पर इट वर्ड जो है यूज़ हो रहा है, इस प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है। तो कई बार इसको हम सम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि अंडरस्टूड हो जाते हैं। इट इज़ यूज्ड एज प्रोविजनल सब्जेक्ट व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज एन इन्फिनेटिव। इट को हम कई बार यूज़ करते हैं एज प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में जब जो रियल सब्जेक्ट होता है वो एक इन्फिनेटिव है।
अगर रियल सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है तो हम इट को यूज़ करते हैं प्रोविजनल सब्जेक्ट की तरह। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट हर। उसको हराना इतना आसान नहीं है। तो उसको हराना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर अगर ये सेंटेंस हम देखें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, टू डिफीट हर इज़ नॉट ईजी। यानी कि ये जो टू डिफीट हर है ये इन्फिनेटिव है। मैंने आपको नाउन के वीडियो में बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या जिरंड होता है या फिर इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव में टू डिफीट, जैसे कि आपको बताया कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, तो यहाँ पर टू डिफीट जो है वो इन्फिनेटिव है। अगर इस सेंटेंस को हम चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, अगर इन्फिनेटिव में है सेंटेंस, सब्जेक्ट यहाँ पर इन्फिनेटिव है, टू डिफीट हर इज नॉट ईजी, तो हम इस टू डिफीट को चेंज करके इट लगा देंगे, इट इज नॉट ईजी टू डिफीट हर। ऐसे ही अगर हम एक सेंटेंस देखें, टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, आग के साथ खेलना जो है वो डेंजरस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा इन्फिनेटिव हो गया टू प्ले। हम इस इन्फिनेटिव को हटा के प्रोविजनल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे कि इट इज डेंजरस टू प्ले विद फायर। यह डेंजरस है फायर के साथ प्ले करना। थोड़ी सी वाक्य की सेंस चेंज हो जाएगी लेकिन मीनिंग वही रहेगा। लेकिन ये उन्हीं में हो सकता है अगर जो करता है वाक्य का जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव है। जैसे कि ऊपर वाले में भी टू डिफीट इन्फिनेटिव था, सेकंड वाले में टू प्ले इन्फिनेटिव था, तो हम इन्फिनेटिव को हटा के प्रोविजनल सब्जेक्ट इट लगा देते हैं। तो हमने इसी तरीके से टू डिफीट हर इज नॉट ईजी को बनाया, इट इज नॉट ईजी टू डिफीट हर, और टू प्ले विद फायर इज डेंजरस को बनाया, इट इज डेंजरस टू प्ले विद फायर। इट इज यूज्ड एन एम्फसाइजर बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट को हम यूज़ करते हैं कई बार एम्फसाइजर के रूप में, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे हम उसे इस्तेमाल करते हैं एम्फसाइजर के रूप में। जैसे कि इट वॉज रोजी हु पेंटेड दैट पिक्चर, वो रोजी थी जिसने वो पिक्चर को पेंट किया। तो रोजी एक नाउन है, इससे पहले इट को दे रखा है और ये इट जो है रोजी को ही एम्फसाइज कर रहा है, बता रहा है कि रोजी ही है जिसने वो पेंट करी है पिक्चर। तो रोजी जो है वो इट को ही एम्फसाइज कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इट का यूज हम एम्फसाइजर के रूप में भी करते हैं, वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसी का, इट वॉज रॉय हु ब्रॉक द प्लेट, वो रॉय ही था जिसने प्लेट को तोड़ दिया। तो यहाँ पर रॉय नाउन के लिए इट प्रोनाउन लगाया जा रहा है जो कि रॉय को ही एम्फसाइज कर रहा है। इट वॉज क्लारा हु मेड द कुकीज, वो क्लारा ही थी जिसने कुकीज बनाई, तो यहाँ पर क्लारा को एम्फसाइज कर रहा है इट प्रोनाउन। इट वॉज द प्राइम मिनिस्टर हु मेड दिस अनाउंसमेंट, वो प्राइम मिनिस्टर ही था जिसने अनाउंसमेंट की, तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो नाउन वर्ड है इसको एम्फसाइज कर रहा है इट प्रोनाउन। तो इट का इस्तेमाल हम एम्फसाइजर के रूप में भी करते हैं, और जब ये एम्फसाइजर के रूप में हम यूज़ करते हैं तो ये या तो नाउन के बिफोर होता है या प्रोनाउन के बिफोर होता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ शी। शी जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। जैसे कि आपको पता है हम किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए शी यूज करते हैं, और वो भी थर्ड पर्सन है सिंगुलर का पर्सनल प्रोनाउन में। शी ज्यादातर हम यूज करते हैं, वी यूज द सब्जेक्ट प्रोनाउन शी टू रेफर टू द वुमेन एंड गर्ल्स पीपल हु आइडेंटिफाई एज फीमेल। हम सब्जेक्ट प्रोनाउन शी का यूज करते हैं वुमेन और गर्ल्स को रेफर करने के लिए, यानी कि वुमेन और गर्ल्स के लिए आपने देखा होगा कि शी ही यूज किया जाता है। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में जो लड़का है चाहे लड़की है उसके लिए प्रोनाउन वह ही लगता है, लेकिन इंग्लिश में ये डिफरेंट होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन शी लगता है वुमेन और गर्ल्स के लिए, यानी कि जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है एज फीमेल। लाइक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वेनेसा वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। वेनेसा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। शी लेड अ कैंपेन टू बैन टेस्टिंग कॉस्मेटिक्स ऑन एनिमल्स। इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वेनेसा जो है वो एक राजनीतिक एक्टिविस्ट है, उसने एक कैंपेन चलाया है बैन करने के लिए। जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनको एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं तो उस पर बैन के लिए एक कैंपेन चलाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में तो वेनेसा नेम दे रखा है नाउन, ये एक फीमेल का है। सेकेंड सेंटेंस में इसके लिए शी लगाया गया कि उसने एक कैंपेन चलाया है, तो उनके लिए शी यूज किया गया है वेनेसा के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड शी टू रेफर टू पेट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट वी नो आर फीमेल। हम शी वर्ड का यूज़ करते हैं पेट्स के लिए भी और डोमेस्टिकेटेड घरेलू एनिमल्स जो कि हम अपने घर पे रखते हैं, और उन एनिमल्स के लिए करते हैं जो हमें पता होती हैं कि वो फीमेल हैं। लाइक दिस इज़ माई डॉग, हर नेम इज़ कैटी, शी इज़ वेरी जेंटल एंड डजंट बाइट। यहाँ पर बात हो रही है कि ये मेरा डॉग है। वैसे डॉग का जो फेमिनिन होता है
वो बिच है, लेकिन कई बार यही वर्ड यूज़ कर दिया जाता है कि दिस इज़ माई डॉग। उसका नाम कैटी है, वो बड़ी ही जेंटल है और किसी को भी बाइट नहीं करती है। तो कैटी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो फीमेल है, इसलिए हमने इसके लिए शी लगाया है कि शी इज़ वेरी जेंटल एंड डजेंट बाइट। यूज़ ऑफ ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी भी थर्ड पर्सन है सिंगुलर का पर्सनल प्रोनाउन में, तो ही भी थर्ड पर्सन है सिंगुलर में। आप अगर किसी बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं प्रोनाउन या फिर किसी लड़की के लिए शी लगाते हैं प्रोनाउन, तो वो सिंगुलर है, इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं तो वो दे हो जाते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो कहाँ यूज़ होते हैं, उसकी अलग वीडियो में बनाऊंगी। फिलहाल बात करते हैं कि हम ही कहाँ यूज़ करते हैं। वी यूज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन ही टू टॉक अबाउट मैन एंड बॉयज़। हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही का यूज़ करते हैं हमेशा मैन और बॉयज़ के बारे में बात करने के लिए। पीपल हु आइडेंटिफाई एज मेल, लाइक एलन वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट, ही इन्वेंटेड अ कोड ब्रेकिंग मशीन। एलन जो है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और साइंटिस्ट भी है, उसने इन्वेंट किया है एक कोड ब्रेकिंग मशीन को। तो यहाँ पर एलन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया है यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में वो है ही। सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड ही टू टॉक अबाउट पेट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट वी नो आर मेल। हम ही का यूज़ करते हैं, ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं पेट्स के बारे में बात करने के लिए और घरेलू एनिमल्स जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने घर में रखते हैं, लेकिन जो हमें पता है कि वो मेल हैं, तो उनके लिए हम ही लगा सकते हैं। लाइक माई कैट इज़ अ बिट ग्रम्पी, ही डजेंट लाइक टू बी पिक्ड अप। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि माई कैट। अब जैसे कि आप हिंदी में देखते हैं कि बिलाव और बिल्ली, बिल्ली से पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है और बिलाव से पता चलता है कि वो पुलिंग है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया कि जो मेरी कैट है वो इज़ अ बिट ग्रम्पी, वो थोड़ी सी क्रोधी है। ग्रम्पी मीन्स क्रोधी है। तो यहाँ पर ही माई कैट के लिए लगा है क्योंकि उसे पता है कि वो जो कैट है वो मेल है। तो यहाँ पर यानी कि ये जो कैट है वो मेल है, इसलिए ही लगाया हुआ है इसमें प्रोनाउन। ही डजंट लाइक टू बी पिक्ड अप, इसीलिए उसको किसी का कोई उसे उठाए वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो बिट ग्रम्पी है, मतलब जो मेरी कैट है वो थोड़ी क्रोधी है। तो आज हमने चर्चा की कि जो यूज़ होता है इट का, शी का और ही का, कैसे हम करते हैं इन प्रोनाउंस का यूज़ सेंटेंसेस में। आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आप जानेंगे कि वी को हम कैसे यूज़ करते हैं, दे को कैसे यूज़ करते हैं और आई को कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। सो जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।